मत लेखा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य के शुभ अशुभ परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली का चौथा भाव माता, भूमि, भवन, वाहन, साथ ही व्यक्ति के आंतरिक सुख के बारे में दर्शाता है। अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में सूर्य ग्रह हो तो ऐसी स्थिति में जातक एकांत प्रेमी होगा, उसे एकांत में रहना अच्छा लगेगा और परिवार से जुड़े हुए कार्य करना पसंद करता है। माता पिता की भूमिका उसकी जिंदगी में महत्वपूर्ण होती है। उसकी मां का स्वभाव आधिकारिक प्रकार का होगा, यानी मां उस पर सरकार की तरह अपने आदेश जारी करने का प्रयास करेगी या उसके साथ सरकार की तरह कठोरता से या अनुशासन प्रिय तरीके से पेश आएगी। ऐसे लोग घर में रहकर पारिवारिक जिम्मेवारियां निभाते हैं और माता पिता की जिम्मेवारियों को स्वयं पर लादते प्रतीत होते हैं, यानी उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि परिवार के बड़े सदस्यों की जिम्मेवारी हम पर है। ये लोग स्वयं के प्रयासों से सफल होते हैं और घर का वातावरण तनावपूर्ण रहता है। पारिवारिक कार्य में ये रचनात्मकता का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन्हें जन्मभूमि से ही ज़्यादा सफलता मिलती है। जैसे जैसे चतुर्थ भाव में सूर्य वाले जातक घर से बाहर जाएंगे, उन्हें धीरे धीरे घर के बारे में सोचने की भावना बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे उन्हें ऐसा महसूस होगा कि घर के अलावा उन्हें कहीं भी मानसिक शांति महसूस नहीं हो रही है। उन्हें सरकार से आय मिलती है, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इनकी अर्जित आय इनके परिवार के काम आएगी, लेकिन स्वयं उसका लाभ कभी नहीं ले पाते। इसके साथ ही व्यक्ति में आत्मसम्मान का भाव बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के लिए अपने आनंद या विनोदी परिस्थितियों को ठुकरा देता है और अपने आत्मसम्मान को अहमियत देता है। अब हम बात करते हैं कि अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में सूर्य है तो उसके क्या अशुभ परिणाम मिलेंगे। ऐसी स्थिति में पारिवारिक सुख में कमी होती है और साथ रहकर भी आदमी को ऐसा महसूस होगा कि परिवार के सदस्य उसके साथ मन से नहीं जुड़े हैं। ऐसे व्यक्ति को स्वयं के लिए नगद रुपए की तंगी रहती है और ऐसा व्यक्ति परिवार को खुश करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है, लेकिन प्रतिफल में उसे इसका पूर्ण अंश कभी नहीं मिलता। ऐसा आदमी बुज़दिल होता है और इस स्थिति में अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में सूर्य है और जन्म कुंडली के पंचम भाव के नैसर्गिक कारक और प्रत्येक जातक की कुंडली के अनुसार उसके पंचम भाव के मालिक ग्रह अगर कमज़ोर होते हैं या अशुभ स्थितियों में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आदमी की निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। ऐसे व्यक्तियों को प्रेम संबंधों से सुख नहीं मिलता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंधों की वजह से मानसिक तनाव का सामना करता है। आज हमने जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य के होने से उसके शुभ अशुभ परिणामों के बारे में चर्चा की, लेकिन जो भी शुभ अशुभ परिणाम बताए हैं, उन शुभ अशुभ परिणामों में प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली के अनुसार, उस भाव में बैठे ग्रहों के अनुसार, भाव के मालिकों के अनुसार और साथ ही सूर्य पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों की दृष्टियों और युतियों के अनुसार इसके परिणाम में कमी या अधिकता हो सकती है। अतः बताए गए परिणामों को पूर्ण अक्षरों के अनुसार स्वीकार ना करें, क्योंकि ये सामान्य फल है। विशिष्ट फलों के लिए व्यक्ति की जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करना पड़ता है, जिससे हम सटीक निर्णय तक पहुंच सकते हैं। अतः आज हमने जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य के होने पर शुभ अशुभ परिणामों के बारे में चर्चा की थी। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।